एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। सो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नज़रें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं यह देखता हूँ तो मेरे दिल में यह चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुश नसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो। वजीर घबरा गया और नज़रें ऊपर करके राजा से कहा कि हजूर, ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुश नसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवाया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करना है। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज़्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वह संतुष्ट ना हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को लिए ही गुजर रहे थे। हर एक एक गांव में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलबे भी फटने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक फ़कीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके पी रहा था। वजीर ने झोंपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फ़कीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फ़कीर की नज़र वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाबे अली, आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल क्या हैं? वजीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा, साहिब, अब आप समझ जाएंगे। फ़कीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उस वजीर को भेंट दिया करता था। फ़कीर ने वजीर से कहा, मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फ़कीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फ़कीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फ़कीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज़ को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। वजीर और ज़्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फ़कीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वजीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फ़कीर की शर्त मान ली।
फ़कीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान के ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और यह अमीर गरीब राजा फ़कीर किसी को नहीं देखती। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है ज़िंदगी। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है ज़िंदगी। इंसान ज़िंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फ़कीर चुप हो गया। वज़ीर ने फ़कीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फ़कीर ने वज़ीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीना होगा। वज़ीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फ़कीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है गरज। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज इंसान को ना चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब वज़ीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वज़ीर ने फ़कीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वज़ीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो ज़िंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हाँ, ज़िंदगी की सच्चाई ये मौत ना छोटा देखती है ना बड़ा, ना सेठ साहूकार देखती है। ये तो ना जाने कब किसको अपने गोश में ले ले। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये अटल सत्य है और ये हर एक एक को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं पड़े? जी हाँ, बिल्कुल, हम धोखे में ही आए हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये ज़िंदगी कभी ख़त्म ना होगी। हम जिंदगी में हर रोज़ नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं कि कभी भूल से भी मालिक का शुक्र नहीं करते हैं, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते हैं, बस ज़िंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो ज़िंदगी की कमज़ोरी के शिकार तो नहीं बने बैठे हैं? जी हाँ, हम सभी गर्ज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गर्ज में झूठ फरेब की राह पर चलने लगता है तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सभी गरज की दलदल में फंसे हुए हैं। हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी की झूठ में ना फंसें, क्योंकि जितना हम ज़िंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते जाएंगे। अतः जिससे हम जीवन भर ज़िंदगी की कमज़ोरी गरज के दलदल में ही फंसे रहे और बाहर ही ना निकल सकें। इसलिए समय रहते हुए मालिक का भजन सिमरन करते रहें और मालिक को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि ना जाने कब मालिक का फरमान आ जाए। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जय गुरु जी।